तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। होप दैट यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। पिछला जो एपिसोड था यही वाला सेशन था जो हम डेवलप कर रहे थे। ग्रेजुअली हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि आप एक माइंडसेट क्या बिल्ड करोगे व्हाइल मेकिंग कोई ऐसा मैशअप टाइप का गाना। आज हम बात करेंगे ड्रमर ट्रैक यूज करके, जो लॉजिक का एक फीचर है, आप बड़ी आसानी से ड्रम्स बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि कई बारी थोड़ा अनइंस्पायरिंग भी हो जाता है और इवन ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो एक्चुअली में नहीं जानते हैं ड्रम्स तरीके से मतलब बनाना उनको। पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जो बेसिक ड्रम किट में है उसमें होता क्या क्या है। जैसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज आपका किक। ये किक की साउंड होगी। आप जाहिर सी बात है कोई और भी VST इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ये कहोगे कि मैं लॉजिक पे नहीं हूँ, मैं तो क्यूबेस पे हूँ या किसी और सॉफ्टवेयर पे, तो आप जैसे EZ ड्रमर हो गया या सुपीरियर ड्रमर, बहुत अलग अलग किस्म के और भी ड्रम्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। उनके अंदर भी ऐसे क्रिएटिव बहुत सारे लूप्स वगैरह रहते हैं, उनको डाल के भी अरेंज कर सकते हो। सो लेट्स गेट बैक टू पहला, दैट इज लाइक आपका किक होगा, दूसरा ये स्नेयर होगा, फिर ये आपका हाई हैट है। हाई हैट को ऐसा चोक, उसका पैर में भी कंट्रोल होता है, पैर को प्रेस करेंगे तो ऐसा हाई हैट क्लोज होगा। फिर आप उसको स्टिक से, ब्रश से जो भी बजा रहे हो तो एक ऐसा क्लोज्ड वाला साउंड निकलेगा। ओपन रहेगा तो ऐसा ओपन जैसा साउंड निकलेगा। अगर आप पैर से भी टैप करते हो तो एक छप छप वाली आवाज़ जनरेट हो सकती है। तो ये आपके कीबोर्ड पे या जो भी मीडी कंट्रोल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें वो उस तरीके से मैप्ड और प्रोग्राम्ड हो सकता है। यहाँ पे वो लाइक क्रैश है ना, ऊपर उसको ऐसा करके वो करोगे तो फिर वो राइड्स की तरह भी काम करेगा। लाइक ये इस तरीके की साउंड आएगी। जोर से आप बीच में कहीं पे भी करते हो तो क्रैश वाली साउंड आएगी। क्रैशेस भी बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं, बट लेट्स कीप दिस थिंग वेरी सिंपल कि क्रैशेस होते हैं। एंड यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे भी एक वैसा ही क्रैश है, इसको ऊपर ऐसा बजाएंगे तो ऐसा राइड का साउंड आएगा। उसके बाद रहता है ये टॉम्स, ठीक है। ऊपर दो टॉम्स भी हो सकते हैं मेनली। इस वाले ड्रम किट में एक है, पर यहाँ पे दूसरा भी टॉम हो सकता है। इसमें 2 फ्लोर टॉम्स हैं, ऐसा हो सकता है। तो बड़ा किट भी आप वो कर सकते हो, यहाँ बीच में कोई दूसरा पर्कसिव एलिमेंट ऐड कर सकते हो, काउबेल या कुछ इस टाइप की चीज़ें रहती है। ये जो गाना है एक बार थोड़ा सा सुनते हैं कि क्या चल रहा था इसमें। तो पहले हमने एक हार्प का साउंड लिया था, एक हमने कॉर्ड का लूप बनाया उसमें, और उसी के नीचे हमने एक बेस का प्रोग्रेशन प्ले किया, और साथ ही हमने ऊपर में ऐसा लगा कि एंट्री में कैसे करके एंट्री करेंगे तो एक आलाप चल गया। और ये कॉर्ड का 4 बार में कॉर्ड चेंज होने का एक पैटर्न सा चल रहा है। पहले जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने यहाँ लॉजिक के अंदर ही इधर जो इसका लूप लाइब्रेरी है यहीं से जाकर के ड्रम सिलेक्ट कर लिया था। कुछ एनी में जाना पड़ेगा बिकॉज ड्रम्स को मेजर माइनर में नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक हैंडी फीचर है, मतलब अगर आप लूप सिलेक्ट कर रहे हो लॉजिक के अंदर तो कई बार आप ये मेजर और माइनर करके आसानी से अपना कोई भी ऐसा साउंड यहाँ से यूज़ कर सकते हो अपने सेशन में। ये भी बहुत अच्छा रहता है कि कभी खुद को इंस्पायर करना हो, कोई सप्लीमेंट्री पार्ट्स वगैरह डालने हो, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए बहुत ही असरदार तरीका है छोटा मोटा ऐसा लूप लाइब्रेरी में से चीज़ें इस्तेमाल करना। बिफोर द ड्रमर ट्रैक ये कुछ ऐसा चल रहा था। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुम मिले। तो अब इसमें अगर फिल्स डालना रहेगा, कुछ करना रहेगा तो सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। अगेन टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पता ही ना हो, आइडिया ही ना हो इसके बारे में कि ये किस तरीके से वो डेवलप करेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये जो चीज़ है ड्रमर ट्रैक बहुत ज़्यादा सहूलियत दे सकता है आपको। फास्ट राइटिंग हो सकता है, आप गाना कर रहे हो। अभी मैं एक ओरिजिनल गाना भी कर रहा था अपना खुद का, तो उसमें मेरे को बहुत सिंपल सा ड्रम पार्ट चाहिए था, तो उसके लिए मैंने ऐसा, अब इसके साथ में सुनते हैं। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुम मिले तो मिल गए। तो यू कैन सी कि जस्ट ये छोटा मोटा जो रोल्स ऐड हो गया, कहीं पे क्रैश की साउंड ऐड हो गई और वो उस तरीके से चल रहा है, उसी से ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया।
एंड जस्ट विद अ कपल ऑफ क्लिक्स। अब मैं बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। लेट्स क्लोज दिस थिंग, ऐड अ ड्रमर ट्रैक, और इसमें मैंने सिलेक्ट किया था कि हाँ मेरे को एक ऑल्टरनेटिव टाइप का प्रोग्रेशन चाहिए। ये अलग अलग किस्म के जॉनर्स है, रॉक हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया, सॉन्ग राइटिंग, R&B, इलेक्ट्रॉनिक, हिप हॉप, परकशन, अलग अलग टाइप के इन्होंने स्प्लिट किया है। उसके अंदर में और सारे स्प्लिट होंगे, मैं एक सिंपल सा ऐसा ऑल्टरनेटिव ले रहा हूँ। जैसे मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो बड़ी आसानी से मेरे को एक ऐसा लूप दे देता है। ओके डन। तो हमने इसको, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये शुरुआत का जो सेगमेंट है उसको ट्रिम आउट कर देता हूँ। जस्ट ट्रिम आउट करते ही मेरे को सिर्फ ये एक पार्ट मिल जाता है जो कि ऐसा रोल है। अब अगर आप देखेंगे तो रोल आया, तो उसके बाद जाहिर सी बात है अपने आप ही वो चीज़ ऐड हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस ऐड करता हूँ तो उतना ही लगभग जो प्रीवियस जो इसका काउंट चल रहा था 8 बार का, तो उसी को फॉलो करते हुए अगला सेक्शन में भी ये 8 बार का वैसा वो ऐड कर देगा। अब ड्रम लूप तो सेम रहेगा, बट यू सी ये एंड में आप देख रहे हो थोड़ा सा ये अलग टाइप का रोल है, बिकॉज इसको पता है कि यार ये अलग से ऐड किया है तो शायद कुछ वेराइटी चाह रहा होगा। आप सीधे सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे इस चीज़, ठीक है। एंड यू सी, तो यू सी कि ये दोनों जो रोल्स हैं बेसिकली ये थोड़े अलग। अब मान लो कि आपको कोई स्पेसिफिक रोल है या पैटर्न है जो अभी पसंद नहीं है, या आप उसको थोड़ा चेंज करना चाहते हो, तो बहुत आसान है यहाँ पे करना कि हमको क्या क्या चाहिए। अगर रोल बजाना है तो हमने कहा कि किक, स्नेयर और हाई हैट को लेकर के करना है, और इसको हम अगर चेंज कर देते हैं, ओके डन सी सो मैनी ऑप्शंस। मैं कहता हूँ कि यार मेरे को रोल में ना टॉम्स भी चाहिए, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं, तो इट हैज इजीली एडेड टॉम्स और ये सारी चीज़ें। ड्रम्स पे भी आप ऐसा लेकर के आओगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप कहते हो कि कोई परकशन, जो मैं बात कर रहा था कि परकसिव एलिमेंट्स होता है, जैसे टिम्बोरिन्स हो गया, ये क्लैप्स और इस टाइप का कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा आप ड्रम किट में लोग लगा के रखते हैं, तो आप ऐसा चीज़ को भी प्रोग्राम कर सकते हो। हम इसको फिलहाल इतना सिंपल छोड़ते हैं। इसके बाद का बात रहता है कि अब हमारा मेजर जो मकसद होता है कि वंस वी हैव लाइक प्रोग्राम्ड इट ऑल, हो सकता है कि हम 2-3 अलग अलग टाइप के पैटर्न्स चाहे पैटर्न्स, ताकि हमको अलग अलग जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्स मिले और उसे थोड़ा सा जायका बना रहा है आपके ट्रैक। वंस यू हैव लाइक सिलेक्टेड और आपका हो गया है, अपने स्टार्ट से लेकर के एंड तक अपना ड्रम्स लेआउट कर दिया है, जैसे कि इसमें हमने कर दिया है ऐसा करके, ई प्रेस करके मैं ये एडिटर को ला और गायब कर सकता हूँ। तो इस तरीके से सारा हमने अगर वो कर लिया है कि हाँ अब बात ये रहती है कि आप चाहे खुद मिक्स कर रहे हो, चाहे किसी और के पास आप भेजते हो मिक्सिंग के लिए, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, अब आप चाहोगे कि यार इसमें शायद किक का साउंड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ से भी जा करके जैसे सिलेक्ट करोगे फिर इसको ट्यून कर सकते हैं, ये सब गेन वेन बढ़ा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। विल सिंप्लीफाई इट इवन मोर। उसके लिए हम करेंगे क्या कि मैं इतना सा पार्ट को लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इनटू अ मिडी रीजन। नाउ जो भी हमारा ड्रमर ट्रैक में जिस टाइप का वो चल रहा था उसको मिडी में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि आगे सब जगह पे मैं यही वाला पैटर्न इस्तेमाल करने वाला, तो आई जस्ट कीप दिस थिंग, कमांड जे करके इनको मैं इकट्ठा कर लूँगा। नहीं तो क्या होगा कि जब हम अगला प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत सारे ट्रैक्स बन जाएंगे हमारे पास में, और जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा बन जाएंगे। अब हम करेंगे सेपरेट बाय नोट पिच। इसके बाद क्या है, यू सी इतने सारे अलग अलग मिल गए। अगर हम उनको इकट्ठा नहीं करते तो क्या होता है कि किक के भी 3600 अलग ट्रैक बन जाते हैं, तो वो फिर टीडियस होता है उतना। अब हमको बस इतना करना है कि ये क्या एलिमेंट बजाए। इसके लिए हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, क्लिप सोलो मोड में ले आएगा ये हमारा हाई हैट है, रीनेम कर देते हैं, ये स्नेयर है, और ये है हमारा किक है, ये भी हमारा स्नेयर है, ये भी हमारा स्नेयर है, ये भी हमारा हाई हैट है, और एक क्रैश है। ठीक, तो हमारे पास में बस इतने ही एलिमेंट्स हैं इसमें। तो हमने बस ये करना है कि ये जो किक है इसको अलग रख देते हैं यहाँ पे ऊपर, ये हाई हैट्स को हाई हैट्स के साथ में ले आते हैं, ये 3 स्नेयर है, ये कुछ हाई हैट्स है, ये टॉम है, ये क्रैश है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे साथ में और प्रेस करेंगे कंट्रोल V और
ये क्रैश निकाल देंगे। तो ये क्रैश का एक अलग ट्रैक मिल गया मेरे को। अब मैं क्या करता हूँ कि टॉम्स का एक ट्रैक निकाल लेता हूँ। अब हम सफाई से नामकरण करेंगे, कि पूरा सेशन हमारा इस तरीके से मार्क रहने वाला है। अब बड़ी खूबसूरती से हमको ये सारा चीज़ मिल गया है। तो ये जितना बाकी जो ट्रैक्स है हमको नहीं चाहिए, वी कैन जस्ट इनको हटा दिया हमने। कि एक ट्रैक ले आए, उसके बाद में हमारे पास में स्नेयर है, उसे ले आए। फिर हम अगला एलिमेंट दैट इज़ हाई-हैट्स वो ले आए, क्रैश, टॉम्स को ऊपर ले आए। ग्रेट। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं बिकॉज वी नो कि ये हमारे पास में 2 अलग अलग किस्म के पार्ट्स हैं और यहाँ पे हमको 2 अलग अलग किस्म के और रोल्स मिले हैं। तो इसको हम आगे जहाँ तक हमको कॉपी पेस्ट करना है, वी कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस थिंग। फिर से करते हैं कॉपी पेस्ट, यहाँ पे इतना सा स्पेस देते हैं, ये पार्ट हटा देते हैं यहाँ से, इसका टेल को ले आते हैं। ग्रेट एंड डन। अब हमको ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये नहीं चाहिए, वी कैन जस्ट रिमूव इट। अब ये कहोगे कि यार ये तो हम ऐसा ही मीडियम में रखते और ये सारी चीज़ें करते। अब इससे क्या हो गया कि अब मान लो कि मेरे को लगता है कि मेरा हाई हैट्स का साउंड ज़्यादा है, तो मैं सिंपली बस ये वॉल्यूम का फेडर को हटा के किक के हिसाब से मेरा स्नेयर का साउंड भी ज़्यादा है। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, ये क्रैश का साउंड भी ज़्यादा है। कैसे। अब और एक जो मज़ेदार चीज़ होती है इसके बाद में जो आप कर सकते हो कि आपको लगता है कि यार ये किक को मेरे को डबल करना है, कुछ भी करना है, या स्नेयर का टोन को चेंज करना है या डबल करना है, कुछ करना है, तो यहाँ पे जाकर के आप ये ट्रैक रिप्लेसमेंट या डबल ट्रैक का भी हेल्प ले सकते हो। अब हमने कहा कि चलो इसको लेयर करते हैं, लेयर द किक्स, लेयर किक के साथ जाते हैं, C1 किक, लेट्स सी अ प्रीव्यू। अगर हमने इसको ओके किया तो व्हाट वी गेट इज, ये हमारा ओरिजिनल किक तो है ही हमारे पास में, और ये नीचे हमारे पास में एक और एक टाइट किक है। तो इन दोनों को मिला करके हमारे पास में एक, अगर इसे हटा देते हैं, यू सी द डिफरेंस। तो इस तरीके के सिंपल से ट्रिक्स अपना के आप अपना साउंड को, अपना प्रोडक्शन को फास्ट भी बना सकते हो, इजी भी बना सकते हो, एंड स्टिल मेक इट साउंड वेरी प्रोफेशनल। तो मैं इसको भी बाउंस करता हूँ, किक 2, ग्रेट, डन। ये थोड़ा ओवर क्लिप हो गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि लेट्स ब्रिंग इट अ कपल ऑफ dBs डाउन, मे बी 3 dB, और दोबारा से बाउंस करता हूँ, किक 2। नाउ दिस इज़ फाइन। अब मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको ऐसा करते हैं और लूप को ब्रेक करते हैं, और ये सेकंड वाला पार्ट हमने यहाँ पे ऐड किया था तो उतना रखते हैं, और फिर 1 2 3 4 तो ये था हमारा पार्ट एंड डन। अब जैसे कि है कहीं पे हम चाहते कि भाई ये रोल ख़त्म होने के बाद में किक और क्रैश रह जाए, तो ये करना भी बहुत आसान है। अब जैसे ख़त्म हो रहा है, पार्डन की अभी वोकल्स थोड़े वैसे ही बेसुरे हैं, इनको मैं गा के भी ठीक कर सकता हूँ, यहाँ वी कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ पिच करेक्शन फ्लेक्स पिच में जा करके। सो इस चीज़ पे बात करते हुए देखते हैं। तो हमको ये क्रैश चाहिए टेल में, वी कैन जस्ट कॉपी दिस क्रैश यहाँ से ऑल्ट के साथ में, डन, एंड जस्ट कॉपी इट अप। गलत जगह पे चला गया है, सही जगह लगा देते हैं, एंड डन। या कभी कभी और अगर मैं चाहता कि ये शुरू होता है ऐसा रोल्स के साथ में, तो इनमें से कोई सा भी रोल का जो साउंड है जो मेरे को लगता है कि अप्रोप्रिएट होना, मान लो कि मैं सोचता हूँ कि इस तरीके से इसको करूँ, आई कैन जस्ट डू दिस थिंग। कभी कभी और अब इनमें से हो सकता है कि मेरे को ये एग्जैक्टली ना पसंद हो, और हम ऑडियो डोमेन में है तो हमारे पास में ऑप्शन बहुत है, तो इसको चॉप करते हैं, यहाँ लेके आते हैं, एंड मे बी ओके करके देखते हैं इसको, एंड विल जस्ट
यू सी ये नो ओवरलैप पे है, तो मैं जैसे ही इसको पीछे वाले को वापस लेके आऊँगा तो ये आगे वाले को ऐसा ट्रिम कर देगा। इतना ब्रेक नहीं चाहिए मेरे को, दिस इज समथिंग। और मान लो कि मैं यहाँ से लगाता हूँ। सो ऑडियो एडिटिंग का अपना अलग मजा है, देयर इज सो मच पावर इन इट और सो मच फ्लेक्सिबिलिटी इन इट। आप उसका भी साथ में हेल्प लेंगे विद दिस टूल विच इज इनबिल्ट इन इट। तो जाहिर सी बात है कुछ समय में आपका ड्रम प्रोग्रामिंग भी इवॉल्व हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी, आपका सेंस, साउंड डिज़ाइन, स्पीड, हर चीज़ धीरे धीरे इवॉल्व होगा विद टाइम। एंड आई होप दैट दिस हैज़ बिन हेल्पफुल। अब ये जो ऊपर का जो पार्ट है उनको भी हम रेंडर करेंगे, ये जितने भी मिडी एलिमेंट्स हैं इनको भी हम ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे एंड विल प्ले विद सम कि और क्या ऐसा सैम्पल कुछ ऐसा लेकर के आ सकते हैं कि ड्रम्स प्रोग्रामिंग हो गया है और कुछ ऐसा सैम्पल को ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे थोड़ा यूनिक लगे सुनने में। तो जैसे ही वो करते हैं तो आई विल गिव अ ब्रेक डाउन ऑफ दैट एज वेल। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर हो पाऊँ बट हो नहीं पा रहा है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे एंड फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। जो भी सोशल मीडिया पे आपको अगर कनेक्ट करना है यू कैन जस्ट गो टू musicwitharijit.com। वहाँ पे सारे लिंक्स है, एवरीथिंग, कुछ भी नया अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे डालता हूँ। बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स हैं आपके लिए वहाँ पे दैट यू कैन डाउनलोड, अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हो। ग्रेजुअली हम वी विल बिल्ड ऑन दैट स्टोर एंड आई थिंक कि हम एक दूसरे का सपोर्ट से बहुत जल्द बहुत आगे जा पाएंगे। सो थैंक्स अगेन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।